साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। मौसम खबर में बताएंगे आपको आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि किन इलाकों में चल सकती है शीतलहर और साथ ही कहां छाएगा घना कोहरा। लेकिन आइए पहले मौसम से जुड़ी हुई बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चल सकती है और वहीं पर अगर रुख करे उत्तराखंड का तो इक्का दुक्का हिस्सों में यहां पर दिन ठंडा रहने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि दिन का तापमान घट सकता है। वहीं हरियाणा की बात करें तो गिनी चुनी जगहों पर काफी घना कोहरा छाने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आपको बता दें कि छिटपुट इलाकों में ओले पड़ने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। साथ ही पूर्वी असम में बिजली चमकने के साथ ही तेज हवाएं चलने की संभावना बनती हुई यहां पर दिख रही है। तो ये तो थी मौसम से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं और अब सर्द अपडेट पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं कि किस तरह से कहां पर शीतलहर चल सकती है, कहां घना कोहरा छा सकता है और क्या रहेगी स्थितियां। तो जैसे कि आप इस वक्त मानचित्र में देख रहे हैं, खासतौर पर उत्तर भारत का जो हिस्सा है, यहां पर लोगों को इस वक्त सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कुछ इलाकों में शीतलहर चल सकती है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। वहीं कई जगहों पर घना कोहरा यानी कि काफी घना कोहरा छा सकता है। आपको बता दें कि जम्मू में, पंजाब में, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में, दिल्ली, हरियाणा में यहां पर काफी घना कोहरा छा सकता है। यहां पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। इसके अलावा जैसे कि राजस्थान के बारे में हमने आपको बताया कि यहां पर शीतलहर चल सकती है। साथ ही हिमाचल प्रदेश में भी शीतलहर चलने का अंदेशा है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में काफी ठंड पड़ सकती है, यहां पर नजर बनाकर रखें। पूर्वोत्तर हिस्सा जो है, यहां पर भी कुछ इलाकों में कोहरा छा सकता है, यहां पर भी नजर बनाकर रखिए। आपको बता दें कि यहां पर अरुणाचल प्रदेश और असम का जैसे कि आप हिस्सा देख रहे हैं, और या फिर पश्चिम बंगाल की बात करें, ओडिशा की बात करें, तो यहां पर भी कोहरा छा सकता है। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। इसके अलावा जो उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक का हिस्सा है, यहां पर भी आपको बता दें कि शीतलहर चलने का अंदेशा है। यहां पर भी आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। बता दें अगले 2 दिन कहां होगी बारिश और कहां रहेगा मौसम साफ। तो आपको बता दें सबसे पहले उत्तर भारत के बारे में। तो यहां पर जैसे कि आप देख रहे हैं मानचित्र में, उत्तर भारत में फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान बारिश के आसार बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके हो या फिर मैदानी इलाके। यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा बारिश के लिहाज से। जहां जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार फिलहाल बनते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत का रुख करें तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है, जैसे कि उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना बनती हुई दिख रही है। इसके अलावा जो पूर्वी भारत है, यहां मौसम साफ रहेगा। दक्षिण भारत में भी आपको बता दें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, अन्यथा जो बाकी हिस्से हैं यहां पर बारिश के लिहाज से मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल की बात करें या फिर कर्नाटक की बात करें, रायलसीमा की बात करें, तो यहां पर मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसके अलावा पश्चिम भारत और मध्य भारत में भी जैसे कि आप देख रहे हैं, यहां पर भी बारिश के आसार बनते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। यहां पर भी आने वाले 2 दिनों के दौरान मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। जी हां, आपको बता दें राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में बारिश नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में किस तरह से मौसम का मिजाज दर्ज किया गया। तो अगर उत्तर भारत का अगर रुख करें तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं पर बादल बरसे हैं। साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही पंजाब, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही उत्तराखंड में काफी ठंड पड़ी। जी हां, दिन का जो तापमान था वो यहां पर गिरा है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां पर कोहरा छाया रहा, साथ ही दिन के तापमान में गिरावट यहां पर
दर्ज की गई, यानी कि दिन ठंडा रहा। साथ ही ओडिशा में भी कोहरे का असर नजर आया। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय की बात करें तो यहां पर बारिश भी दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। दक्षिण भारत पर अगर नजर डालें तो कमोबेश मौसम साफ रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश दर्ज की गई है और इसके साथ ही जो मौसम है यहां पर कमोबेश सामान्य बना रहा है। तो इसी के साथ यहाँ पर मौसम खबर में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम से जुड़ी हुई कई और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए अब मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और तापमान की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। बताते हैं आपको देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह का तापमान चल रहा है, कहां पर बदलाव देखा जा रहा है, खासतौर पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में। तो न्यूनतम तापमान की पहले बात करते हैं। यहाँ पर तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इसी तरह के हालात नजर आए, यानी कि जो रात का तापमान है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर इस वक्त देखी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा। वहीं सौराष्ट्र कच्छ की बात करें तो यहां पर भी जो न्यूनतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है और सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान रहा। ओडिशा में सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी रात के तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा अगर रुक करें गुजरात का तो यहां पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। कोंकण गोवा में भी इसी तरह के हालात नजर आए हैं और यहां पर भी तापमान की यही स्थिति रही। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है सौराष्ट्र कच्छ के नलिया में, जहां पर 5.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। जी हाँ, तो न्यूनतम तापमान के बारे में जान लिया हमने। अब अधिकतम तापमान की स्थिति पर भी नजर डाल लेते हैं। तो आपको बता दें पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात करें तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। जी हाँ, यानी कि दिन का जो तापमान है उसमें गिरावट यहां पर इस वक्त देखी जा रही है। वहीं बात करें उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो यहां पर सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया, यानी कि यहां पर भी दिन ठंडा इस वक्त रहा है, महसूस किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि झारखंड में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा दर्ज किया गया है। साथ ही असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और यहां पर भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। आगे बढ़ते हैं, मध्य महाराष्ट्र का रुख करते हैं। यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी इसी तरह की स्थितियां नजर आई और यहां पर भी जो अधिकतम तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा तापमान यहां पर दर्ज किया गया। और सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है तटीय कर्नाटक के कारवार में, जहां पर 34.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। तो जाना आपने सबसे ज्यादा और सबसे कम तापमान की स्थिति कहां पर रही है और कहां पर बदलाव तापमान में इस वक्त देखा जा रहा है सामान्य की तुलना में। आइए अब देश के तमाम अहम शहरों पर नजर डाल लेते हैं और यहां पर देखते हैं कि बीते दिन तापमान की क्या स्थिति रही। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे वायु की गुणवत्ता और अगले 4 दिनों के पर्यटक स्थलों के मौसम का हाल आपको बताएंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये
ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वायु की गुणवत्ता के बारे में। जी हां, आपके शहर की हवा कैसी है ये जानते हैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के आधार पर। तो ऐसे में अगर दिल्ली की सबसे पहले बात करें तो 377 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि बेहद खराब हवा यहाँ पर है। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहाँ की जो हवा है वो अच्छी कही जा सकती है, 64 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक। वहीं पटना की बात करें तो 346 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक, यानी कि यहाँ की हवा भी बेहद खराब है। वहीं बेंगलुरु का रुख करें तो यहाँ की हवा अच्छी कही जा सकती है क्योंकि 90 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI। वहीं पुणे की जो हवा है वो संतोषजनक स्तर पर है, 160 है यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स। वहीं हैदराबाद का रुख करते हैं, यहाँ पर 123 है यानी कि संतोषजनक स्तर पर यहाँ की हवा इस वक्त कही जा सकती है। वहीं कोलकाता का अगर रुख करें तो यहाँ की हवा जो है वो भी खराब की श्रेणी में है क्योंकि 278 यहाँ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक है। वहीं मुंबई की जो हवा है वो 121 के स्तर पर है यानी कि संतोषजनक हवा यहाँ की कही जा सकती है। और 167 है वायु गुणवत्ता सूचकांक अहमदाबाद शहर का, यानी कि संतोषजनक हवा यहां पर कही जा सकती है। और अब पर्यटक स्थलों का रुख करते हैं, देखते हैं कि अगले 4 दिनों के दौरान यहां पर आपको किस तरह का मौसम मिलेगा। और सबसे पहले रुख करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग का। तो यहां पर आपको बता दें कि कुछ बादल छाने के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। शनिवार को तापमान -1 से -7 के बीच रहेगा। रविवार को मौसम खुल जाएगा और तापमान 0 से -9 के बीच रहेगा। तो वहीं सोमवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा, 1 से -9 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। 2 से -10 के बीच तापमान जाएगा मंगलवार को और इसके साथ ही मौसम यहां पर खुला हुआ मिलेगा, बिल्कुल साफ मौसम रहेगा गुलमर्ग में। तो जाना अपने अगले 4 दिनों के दौरान गुलमर्ग में कैसा मौसम मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला का ये अब रुख करते हैं जहां पर काफी पर्यटक जाते हैं। तो यहां पर आपको बता दें कि शनिवार को बर्फबारी के आसार बनते हुए दिख रहे हैं। जी हां, 14 से 0 के बीच यहां पर तापमान की स्थिति जा सकती है। तो वहीं रविवार की बात करें तो यहां पर 1 डिग्री का इजाफा आएगा तापमान में और 15 से 2 के बीच तापमान रहेगा और मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। इसके साथ ही सोमवार मंगलवार को भी मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात करें तो यहां पर कोहरा मिल सकता है आपको सुबह के समय आने वाले 2 दिनों के दौरान। और तापमान की बात करें तो बहुत उतार चढ़ाव है, 17 से 8 तापमान रहेगा शनिवार को। तो वहीं गिरावट काफी आ जाएगी तापमान में रविवार को और 14 से 7 के बीच तापमान रहेगा। मौसम खुल जाएगा सोमवार और मंगलवार को, लेकिन इसके साथ ही 14-15 के आसपास अधिकतम तापमान, तो 6 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान यहां पर बना रहेगा। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अब उत्तर प्रदेश के वाराणसी का। तो आपको बता दें कि यहां पर सुबह के समय आपको कोहरा मिल सकता है। इसके साथ ही तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है आने वाले दिनों में, एक उतार चढ़ाव की स्थिति बल्कि यहां पर कह सकते हैं। शनिवार को 21 से 10 के बीच तापमान रहेगा, रविवार को 18 से 7 के बीच तापमान रहेगा, सोमवार को 17 से 7 के बीच तापमान की स्थिति रहेगी। फिर तापमान में बढ़ोतरी आएगी मंगलवार को 20 से 6 के बीच यहां पर तापमान रहेगा। आगे बढ़ते हैं और ओडिशा के पुरी का रुख करें तो यहां पर साफ मौसम मिलेगा वाले 2 दिनों के दौरान। और तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं सोमवार को कुछ बादल छा सकते हैं, 30 से 20 के बीच तापमान रहेगा। मंगलवार को भी बादल छाने के आसार नजर आ रहे हैं और 28 से 19 के बीच तापमान रहेगा, यानी कि तापमान में यहां पर गिरावट देखी जाएगी। जी हां, अब आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं मिजोरम के आइजॉल का। तो यहां पर आपको बता दें कि बादलों की लुका छिपी की स्थितियां हम बनते हुए देख रहे हैं आने वाले 3 दिनों के दौरान। तापमान की जहां तक बात है
तो शनिवार को 21 से 6 के बीच तापमान रहेगा। फिर तापमान में गिरावट हम देख रहे हैं रविवार को, और 18 से 5 के बीच तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा सोमवार को। मंगलवार को जो कोहरा है वो छा सकता है सुबह के समय। इसके साथ ही 18 से 6 के बीच तापमान की यहाँ पर स्थिति रहेगी। वहीं अगर बात करें तेलंगाना के निजामाबाद की, तो आपको बता दें यहाँ पर भी सुबह के समय आपको कोहरा छाया हुआ मिल सकता है। साथ ही आपको बता दें कि 32 से 17 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को। रविवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी और 31 से 18 के बीच तापमान जाएगा। बढ़ोतरी उसके बाद देख रहे हैं तापमान में 1 डिग्री की। 32 से 17 सोमवार को तापमान रहेगा, तो मंगलवार को 31 से 16 यानी कि फिर से 1 डिग्री की गिरावट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां हम बनते हुए देख रहे हैं तापमान में। अब रुक करते हैं तमिलनाडु के ऊटी का। तो आपको बता दें कि यहाँ पर कुछ कोहरा छा सकता है सुबह के समय शनिवार के दिन। 24 से 5 के बीच तापमान रहेगा। इसके साथ ही बादल छा सकते हैं रविवार को। 24 से 5 जो तापमान की स्थिति है वो बरकरार रहेगी। इसके साथ ही सोमवार मंगलवार को भी बादलों की लुका छिपी बनते हुए हम देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव नहीं रहेगा बल्कि बरकरार रहेगा। महाराष्ट्र के महाबलेश्वर की बात करें तो यहां पर बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। वहीं तापमान की अगर बात करें तो 26 से 11 के बीच तापमान रहेगा शनिवार को। रविवार को 1 डिग्री की गिरावट आएगी तापमान में। 25 से 10 के बीच तापमान रहेगा। फिर से गिरावट है सोमवार को 24 से 11, और 1 डिग्री की जो बढ़ोतरी है वो मंगलवार को दर्ज की जाएगी तापमान में, और 25 से 12 के बीच यहाँ पर तापमान की स्थिति रहेगी। वहीं गोवा के पणजी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल साफ मौसम मिलेगा आने वाले 4 दिनों के दौरान। तापमान में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर नहीं है। शनिवार को 31 से 18 के बीच तापमान रहेगा। 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी 32 से 18 के बीच रविवार को तापमान। न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी आएगी, माफ कीजिएगा गिरावट आएगी सोमवार को। 32 से 17 तापमान रहेगा जो बरकरार रहेगा मंगलवार तक। लेकिन बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर हम नहीं कह सकते हैं। तो जाना आपने कि पर्यटक स्थलों में किस तरह का मौसम आने वाले 4 दिनों के दौरान आपको मिल सकता है। आइए अब बात करते हैं मौसम के अनुसार खेती किसानी की। रबी मौसम चल रहा है, कई फसलें खेतों में लगी हुई है, और कहीं कहीं पर तापमान में काफी गिरावट देखी जा रही है। कहीं कहीं शीत लहर चल रही है। तो ऐसी स्थिति में जो फसल है उनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं कि गुजरात और राजस्थान के जो किसान हैं वो इस वक्त किस तरह के कृषि कार्य कर सकते हैं। जानने के लिए नजर डाल लेते हैं कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित इस रिपोर्ट पर। राजस्थान में गेहूं के खेत में सिंचाई करें, साथ ही सरसों के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। सरसों के खेत में निराई और गुड़ाई कर ले। सरसों में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। इस समय काबुली चने के खेत में सिंचाई करते रहें। किसान जौ के खेत में भी सिंचाई करे। अभी जौ में कीट लगने की आशंका बनी हुई है, ऐसे में जौ में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। यहाँ के किसान प्याज के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और लाल मिर्च के खेत में हल्की सिंचाई करने का समय उपयुक्त है। गुजरात में गन्ने की रुपाई के लिए खेत तैयार करें। किसान गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। वहीं भिंडी की तुड़ाई कर सकते हैं, साथ ही बैंगन की तुड़ाई कर ले। इस समय आलू के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। गुजरात में टमाटर की तुड़ाई करें। इसके अलावा बीन्स के खेत से घास फूस निकाले। इसके साथ ही लाल मिर्च की तुड़ाई भी कर ले। यहाँ के किसान लोबिया की कटाई कर सकते हैं। अभी कद्दू की तुड़ाई करते रहें। गुजरात में स्ट्रॉबेरी के बागों में सिंचाई करें। स्ट्रॉबेरी के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकाल ले। वहाँ अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। तो जाना आपने कि गुजरात और राजस्थान के जो किसान हैं वो इस वक्त किस तरह के समसामयिक कार्य कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की, जो कि है पालक। जी हाँ, हरे पत्तेदार सब्जी है ये पालक, जो कि काफी स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है और लगभग पूरे भारत में इसकी खेती की जा सकती है। इस वक्त पालक की खेती करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है और कैसे आप अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं, जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। मैदानी इलाकों में सर्दी के मौसम में ये ज्यादा बोई जाती है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है, फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें।
खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती, फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो ये थी पालक की खेती से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियां। इसी के साथ मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मौसम खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह के साथ फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।